हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और ये इंडस्ट्री कौन सी होने वाली है? तो ये इंडस्ट्री होने वाली है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। देखिए, आपको पता होगा सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट है और ये जो है ना, आपको हर इंडस्ट्री में, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ पर्टिकुलर, तो चाहे आप मोबाइल फ़ोन बनाएं, चाहे आप टीवी देखें, चाहे आप वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपको कोई भी आइटम हो, यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा से होती है। और अगर आप इसको सेक्टर वाइज देखेंगे तो हर सेक्टर में, डिफेंस में भी इसका रिक्वायरमेंट रहती है और जो अदर सेक्टर है उसको भी चलाने के लिए, उसको भी ऑपरेट करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से अभी इंडिया जो है ना, मेनली अपने जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरा करता है? तो चाइना से आपको सेमीकंडक्टर चिप, ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप जो है वो इंडिया में आता है और अभी इंडिया अपने ऊपर में सिर्फ रिलाय होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इंडिया में अगर आपको आने वाले टाइम अगर सेमीकंडक्टर चिप बनाना है तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। वो क्या है? तो वो है आपको सेमीकंडक्टर केमिकल। देखिए, बेसिकली सेमीकंडक्टर जो बनता है ना, वो बहुत सारे प्रोसेस से मिलकर के बनता है और ये जो प्रोसेस है ना, इन सारे अलग अलग प्रोसेस में आपको अलग अलग टाइप के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। इस वजह से ऐसी कंपनी जो केमिकल सेक्टर में वर्क कर रही हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको आने वाले टाइम में प्ले करेंगी, क्योंकि ये काफ़ी लिमिटेड कंपनी है इंडिया में जो पर्टिकुलर उस टाइप के केमिकल्स को बनाती हैं। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ऐसी कुछ केमिकल्स कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉपिक अगर आप देखना चाहें तो टॉपिक आप देख सकते हैं, बेस्ट 3 स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे इन सेमीकंडक्टर केमिकल सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केमिकल सेक्टर आपको पता है पिछले काफ़ी लंबे समय से इस सेक्टर में जो है आपको आप एक तरीके से बोल सकते हैं कंसोलिडेशन फेज हमको देखने को मिल रहा है। कोई भी यहाँ पर आपको रैली या बहुत ज़्यादा ह्यूज करेक्शन, इस टाइप की चीज़ें जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको ओवरऑल बात करूं कि ये जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है वो करंटली कितना है, तो ये आपको $52 बिलियन का ये मार्केट है और आने वाले 2030 तक ये जो मार्केट है वो आपको बढ़ करके $103.4 बिलियन का हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा ये मार्केट आने वाले आपको 5 सालों में जो है 13% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिलेगा और सीधा सीधा ये जो मार्केट है ना, वो आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा साइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं करंट वैल्यू जो बताया गया है, द मार्केट आपको मार्केट वाज वैल्यूड अप्रोक्सीमेटली $38 बिलियन इन 23, जो कि आपको 2 साल में बढ़ करके कितना हो गया? तो ये $45 बिलियन हुआ और उसके बाद ये आने वाले टाइम में कितना होगा? तो 100 बिलियन, 150 बिलियन, यहाँ पर बहुत सारे एस्टिमेशन निकल के आ रहा है और यहाँ पर जो एग्जैक्ट डेटा अगर आप देखेंगे तो ये आपको $103.4 बिलियन का डाटा जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं मार्केट साइज की बात करूँ, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर रीजंस की बात करूँ कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ सकता है, उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है डोमेस्टिक डिमांड। क्योंकि देखिए, दो तरीके से बिजनेसेस होते हैं। आपको पता है कि एक, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप एक या तो इंडिया में बेचेंगे, एक या आप इंडिया के बाहर बेचेंगे। इंडिया के बाहर अगर आप बेचते हैं तो आपको डॉलर इंडिया में आएगा, सीधी सी बात है। और एक होता है कि अगर आप इंडिया में वो चीज़ नहीं बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसकी रिक्वायरमेंट अगर है तो बाहर की कंपनी जो है वो इंडिया में आके बेचेंगी तो आपको यहाँ पर डॉलर को देना पड़ेगा। तो उस केस में एक आपको जो करेंसी कन्वर्जन रहता है वो भी एक इशू रहता है। तो इस वजह से डोमेस्टिक की जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है और उसको अगर आप फुलफिल करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्मार्टफोन हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पर्टिकुलर आपको बहुत बड़ी स्केल पर जो है यहाँ पर डिमांड हमको देखने को मिल रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भी काफ़ी तेज़ी के साथ हमको शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ग्लोबली आपको पता हो China+1 का जो पॉलिसी है वो आपको चल रहा है और उससे भी यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो लॉन्ग रन में हो सकता है। देखिए, गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है। गवर्नमेंट की अगर आप इनिशिएटिव देखेंगे तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 76,000 करोड़, यानी कि अगर आप अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट देखेंगे तो $10 बिलियन, हालांकि अभी ये जो अमाउंट है वो 90,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, पर जिस समय इसको लॉन्च किया गया था उस समय $76 का प्राइस था। तो उस हिसाब से ये 76,000 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग से लेकर के सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है और यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जो कि आपको 2021 में ये लॉन्च हुआ था। इसमें ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन्स आपको देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पूरा का पूरा स्टार्टअप कल्चर इंडिया में डेवलप करना है, रिसर्च पर काम करना है, सेमीकंडक्टर का इनोवेशन करना है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करना है। ये सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर में है, तो सेटअप चिप मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन यूनिट्स जो है वो बनाना है। और आपको पता है रिसेंट टाइम में भी 3-4 यूनिट्स जो है वो अप्रूव किया गया है, जिसमें से कुछ यूनिट आपको पंजाब में है, कुछ आपको
आंध्र प्रदेश में यहाँ पर अप्रूव किया गया है। तो लेटेस्ट डेटा वगैरह भी आप देख सकते हैं। क्रिएट करना है आपको पैकेजिंग एंड टेस्टिंग यूनिट, जो कि ओसैट फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा यूनिट होता है। चिप डिज़ाइन का स्टार्टअप को इंडिया में डेवलप करना है। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो है ना पर्टिकुलर सेक्टर में, वो है कि मैन पावर जो हमको चाहिए सेमीकंडक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी क्वालिफाइड आपको मैन पावर चाहिए, वो अभी करेंटली इंडिया में नहीं है। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर टेक्निकल जो टैलेंट है ना, उसको भी डेवलप करना एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको यहाँ पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू जो है वो चैलेंज किया जा रहा है। बाकी पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का फोकस है, 50% यहाँ पर आपको सब्सिडी दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप कोई फैब्रिकेशन प्लांट अगर आप लगाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, और अगर आपको 100 रुपीज़ का खर्च आता है, तो 100 में से 50 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली बेयर करेगी। आपको सिर्फ 50% की टेंशन लेनी है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम्स यहाँ पर आपको गवर्नमेंट दिया जा रहा है। और उसके अलावा देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर आपको किया जा रहा है। बाकी स्किल्ड वर्कफोर्स गैप, जो मैंने आपको बताया था ना कि काफ़ी बड़ा गैप है, और इस गैप को भी फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर मैसिव स्केल पर यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। बाकी टेक्नोलॉजिकल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं कि अभी करंटली अगर आप देखेंगे ना, तो सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना, अगर पर्टिकुलर अगर मैं बताऊँ तो आपको ये जो चाइना के बगल में ताइवान है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, करंटली तो इंडिपेंडेंट ही है। तो ताइवान के पास में काफ़ी डोमिनेंस है। ताइवान और साउथ कोरिया अगर आप देखेंगे ना, तो इनका डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा ग्लोबली। तो इनको चैलेंज करना सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड का 80% जो चिप फाउंड्रीज है ना, वो आपको यहीं पे देखने को मिलता है। बाकी कुछ पर्टिकुलर कंपनी है जो कि आपको सेमीकंडक्टर बनाने में जो लिथोग्राफी होता है, वो मशीन चाहिए होता है, वो वर्ल्ड में एक ही कंपनी है ASML करके, जो नीदरलैंड की है, वो आपको बनाती है। एनवीडिया और ARM का जो है ना चिप डिज़ाइन में पूरी तरह से आप बोल सकते हैं मार्केट शेयर आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी टफ कंपटीशन यहाँ पर आपको मिलेगा ग्लोबली। पर देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें जो है किस तरीके से इंडिया में आपको चेंज होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सेम यहाँ पर अभी हम सेमीकंडक्टर केमिकल रिलेटेड कंपनी की बात कर रहे हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिस्कशन हो, तो सिंपली आप नेक्स्ट कमेंट में 1 लिख सकते हैं। अगर आपका कमेंट 1 रहता है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। बाकी सेकंड टॉपिक जो है वो आपको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है ये आने वाले टाइम में होने वाली है। और अभी आपने रिसेंट टाइम में कुछ अच्छी कंपनी लिस्टेड होते हुए भी देखने को मिला था। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी में हम इंटरेस्टेड लें और इस टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लोर करें, तो सिंपली आप कमेंट में 2 लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली वो केमिकल कंपनी की बात करते हैं जो यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर केमिकल के लिए आपको वर्क करेगी। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। बहुत बड़ी कंपनी है, 38,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और ये बेसिकली ये जो कंपनी है ना, आपको बता दूं, आइनॉक्स ग्रुप से ये कंपनी आपको बिलोंग करती है। आइनॉक्स ग्रुप आपको पता है काफ़ी बड़ा ग्रुप है, और आइनॉक्स ग्रुप से रिलेटेड आपको आइनॉक्स विंड भी देखने को मिलता है। आइनॉक्स में आपको आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है। और पर्टिकुलर अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, तो ये सेमीकंडक्टर के लिए जो है ना बड़े स्केल पर आपको केमिकल्स बनाती है। अभी क्या क्या केमिकल्स बनाती है, कौन से केमिकल्स है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सप्लाइंग मटेरियल फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली हाई प्योरिटी फ्लोरोपॉलीमर्स एंड अल्ट्रा प्योर फ्लोरिनेटेड गैसेज जो है आपको कंपनी बनाती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो स्पेसिफिकली आपको डेटा दिया गया है फ्लोरोपॉलीमर जो कि कंपनी बनाती है, जो कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अल्ट्रा प्योर फ्लोरिनेटेड गैसेज, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आपको रिक्वायरमेंट होता है। वो कंपनी यहाँ पर आपको बनाती है, जो कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग वेरियस क्रिटिकल फेजेज में जो है इसको यूज़ किया जाता है। देखिए, अब अगर मैं आपको फ्लोरोपॉलीमर में अलग अलग टाइप के केमिकल की बात करूं, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केमिकल है वो है आपको PTFE, यानी कि पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन करके बोलते हैं इसको फुल फॉर्म है। तो ये यूज़ किया जाता है, एक्सेप्शनल रेजिस्टेंस होता है, हाई टेम्परेचर हार्श केमिकल होता है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए। ये कंपनी यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। PFA होता है, यानी कि आपको पैरोफ्लोरोकॉक्सिक एल्गेंस करके हैं, ये भी आपको काफ़ी बड़े स्केल पर इसका रिक्वायरमेंट होता है। हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी ये केमिकल प्रोवाइड करता है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए, तो कंपनी इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा जो मैंने बोला था अल्ट्रा हाई प्योरिटी गैसेस, जो कि आपको सेमीकंडक्टर में आपको गैसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ये कंपनी आपको फुलफिल कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इस कंपनी का अगर मैं पर्टिकुलर बिजनेस की बात करूं, तो जो आपको बैटरी होता है ना, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी अगर मैं पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं, तो EV बैटरीज के लिए जो सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट वगैरह होता है, जो वहां पर EV बैटरी में जो केमिकल्स लगता है, कंपनी इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये भी लॉन्ग रन
रन में एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है और यहाँ पर भी कंपनी को काफ़ी बिजनेस आ सकता है। बाकी जैसे मैंने बोला था कि कंपनी आइनॉक्स ग्रुप से बिलोंग करती है, काफ़ी बड़ा ये ग्रुप है। इसमें आपको केमिकल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रेन्यूएबल में देखेंगे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, जिसमें आपको आइनॉक्स क्लीन एनर्जी, आइनॉक्स विंड से लेकर के आइनॉक्स रेन्यूएबल एनर्जी, आइनॉक्स आपको नियो एनर्जी, आइनॉक्स सोलर करके बहुत सारी कंपनी जो है इसके अंडर में आपको वर्क करती हैं। बाकी अगर फर्दर देखेंगे जीएफएल की, तो जीएफएल के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा। एक आपको दहेज गुजरात में है, एक आपको रंजीत नगर गुजरात में देखने को मिलेगा, एक आपको जोलवा गुजरात में। तो तीनों प्लांट जो है कंपनी का गुजरात में ही है। ये सबसे बड़ा प्लांट है कंपनी का जो लेटेस्ट आपको बना है और ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बैटरी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इससे पहले जो 2 प्लांट है ना वो काफ़ी पुराने हैं, मतलब फर्स्ट वाला प्लांट तो 1989 में बना है और ये वाला प्लांट आपको 2007 में हमको देखने को मिला, जो कि सेमीकंडक्टर केमिकल जो है कहाँ पर बनता है, तो यहीं पर आपको लार्जेस्ट फ्लोरोपॉलीमर प्लांट इन इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है जो कि फ्लोरोपॉलीमर जहां पर बनाया जाता है। तो जिस तेजी से आपको सेमीकंडक्टर की डिमांड आएगी ये कंपनी उसको आपको फुलफिल कर सकती है। बाकी बिजनेस वर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको फ्लोरोपॉलीमर्स भी देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं। फ्लोरोकेमिकल्स आपको देखने को मिलेगा, बल्क केमिकल्स में भी कंपनी आपको बनाती है। और बैटरी के लिए जो मटेरियल है जिसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया, आपको यहाँ पर कैथोड बाइंडर्स वगैरह हो गया, ये सब कंपनी आपको बनाते हुए देखने को मिलती है। और अलग अलग अगर देखेंगे तो कंपनी कौन से सेगमेंट में सबसे अच्छा कर रही है, तो फ्लोरोपॉलीमर सेगमेंट में आपको 8% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो फ्लोरोकेमिकल है ना, इसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर आपको 15% का नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। केमिकल इंडस्ट्री अभी कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। बल्क केमिकल का भी बिजनेस जो है कंपनी का वो स्टेबल है, कोई बहुत मैसिव ग्रोथ नहीं है, 3% का डिसेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की कोर कंपिटेंसी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का इंटीग्रेटेड प्लांट ऑपरेशन से प्रूवन लेगेसी है, यानी कि मोर देन 30 ईयर से कंपनी इस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। स्ट्रेटेजिक फोरे है इनटू हाई ग्रोथ बैटरी मटेरियल कंपनी बनाती है। इंडस्ट्री लीडरशिप है कंपनी का फ्लोरोपॉलीमर में, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। ग्लोबल प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा जो कि कंपनी के केस में जाता है। बाकी अगर मैं कंपनी के नंबर्स की बात करूं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे ना तो रेवेन्यू में कंपनी के उतने अच्छे नहीं है। 5600 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू घट करके 4200 करोड़ हुआ 24 में, और अभी लेटेस्ट ईयर में रेवेन्यू बढ़ करके 4700 करोड़ देखने को मिला। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, यानी कि यहां पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको कितना ग्रो किया, तो ओनली 11% का ग्रोथ हमको देखने को मिला। इससे पहले जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुआ है, 24% का नेगेटिव रिटर्न हमको नेगेटिव रेवेन्यू देखने को मिला है बेसिकली। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 43% का पॉजिटिव ग्रोथ हमको देखने को मिला था पास्ट में, अगर आप 22 को 23 से कंपेयर करते हैं तो ये सारा डेटा है जो आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। रेवेन्यू कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बाकी नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 1323 करोड़ से घट करके 435 करोड़, उसके बाद ये आपको बढ़ करके 546 करोड़। तो ये टोटल आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने मार्जिन्स में आपको वर्क किया है और 21% से बढ़ करके ये आपको 23% पर आ गया। तो मार्जिन एक पॉजिटिव चीज़ है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 38,000 करोड़, जैसे मैंने आपको बताया था। ROE एंड ROC डिसेंट है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और अगर मैं डेट की बात करूं तो 1700 करोड़ का डेट है। हालांकि रिजर्व कंपनी के पास में ज़बरदस्त है, 7000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू ये स्टॉक है। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर डाइल्यूट हुई है। वहीं अगर मैं FII की बात करूं तो ये आपको थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। ओवरऑल पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक की होल्डिंग जो है वो आपको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला। यानी कि अच्छी बात है कि FII DI ने कॉन्फिडेंस दिखाया है और प्रमोटर ने जो बेचा है, पब्लिक ने जो बेचा है, वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने बेसिकली खरीदा है। तो ये सारा डेटा आप देख सकते हैं। ये पहली कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड कंपनी की बात करते हैं, जो कि हमारी लिस्ट में जो फंडामेंटली सबसे स्ट्रांग है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एक्विटास केमिकल्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ओनली 13,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और ये कंपनी जो है पर्टिकुलरली आपको स्पेशलिटी केमिकल्स आपको बनाती है। रिसेंट टाइम में शानदार रैली वगैरह भी हमको देखने को मिला इस स्टॉक में। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो जैसा मैंने बताया था सेमीकंडक्टर के लिए केमिकल्स कंपनी बनाती है। कौन से केमिकल्स बनाती है ये जानना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो एक्विटास केमिकल इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली इन द रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रेड फोटोरेजिस्ट केमिकल।
ये कंपनी जो है आपको बनाती है फोटो रेजिस्ट केमिकल्स बनाती है एंड इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स भी कंपनी साथ में बनाती है। कंपनी इज करेंटली द ओनली इंडियन प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रेड फोटो रेजिस्ट केमिकल्स, यानी इंडिया की इकलौती कंपनी अभी करंटली जो आपको फोटो रेजिस्ट केमिकल्स कंपनी बनाती है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ओवरव्यू अगर आप देखेंगे कंपनी का तो यहाँ पर आपको बताया गया एक्विटास केमिकल, ये पहले इसको एमी ऑर्गेनिक के नाम से जाना जाता था, इसको मई 2025 में कंपनी का नाम चेंज किया गया है और एक्विटास केमिकल किया गया। कंपनी के प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो हाई प्योरिटी आपको फोटो रेजिस्ट केमिकल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी बनाती है। इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपको बैटरीज में यूज़ किया जाता है और इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पास्ट में एक्विजिशंस वगैरह भी किया था। 23 में कंपनी ने बाबा फाइन केमिकल्स को एक्वायर किया था, 55% का कंट्रोलिंग स्टेक कंपनी ने लिया था उस कंपनी में। ग्लोबल एक्सपांशन भी कंपनी ने किया है और कुछ साउथ कोरिया की कंपनी है जिसके साथ में कंपनी ने जॉइंट वेंचर वगैरह भी किया हुआ है और 75% का स्टेक वगैरह भी कंपनी ने आपको खरीदा था। देखिए सबसे अच्छी बात यह है ना कि इस कंपनी ने कैपेक्स भी अनाउंस किया है, यानी कि अगर मैं बात करूं कैपेसिटी एक्सपांशन की तो सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपको फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कंपनी 250 करोड़ का कैपेक्स यहां पर आपको प्लान कर रही है। और बाकी फर्दर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें एक्विटास केमिकल्स में अग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिला। 25% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है कंपनी का फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। ये कंपनी ने डेटा आपको दिया है, यानी कि आने वाले साल में कंपनी किस स्पीड से ग्रो करेगी वो डेटा यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है, एक नंबर दिया है। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसको कंपनी किस तरीके से अचीव करती है। बाकी नए प्रोडक्ट्स के ऊपर में भी कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। सीडीएमओ का जो बिजनेस है कंपनी का उसको कंपनी एक्सपैंड करने जा रही है। बाकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह जो है वो भी ज़बरदस्त आए थे। और अगर मैं पर्टिकुलर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी एक तो डेट फ्री है, डेट का बर्डन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि 617 करोड़ से 717 करोड़ और उसके बाद डायरेक्ट जो है 1007 करोड़, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिला। यानी कि ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 40% का रेवेन्यू ग्रोथ है और यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो आपको 16% देखने को मिल रहा है। और इससे पहले जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंपनी का 18% है। तो रिसेंट ईयर में कंपनी ने काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ आपको दिखाया है, कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो नेट प्रॉफिट भी शानदार है, 84 करोड़ से आपको यहाँ पर एक टाइम तो घटा है, 49 करोड़ देखने को मिला क्योंकि मार्जिन डिक्लाइन हुआ था, पर उसके बाद सीधा जो है ना नेट प्रॉफिट वो आपको 3 टाइम्स से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। क्यों ऐसा हुआ है? इसके पीछे एक तो बहुत बड़ा रीज़न है कि रेवेन्यू में हमको 40% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला, साथ ही साथ में जो मार्जिन है ना कंपनी का वो भी काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से बढ़ा है। 18% से बढ़ करके ये आपको 23% पर आ गया, यानी कि 5% का ग्रोथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ तो 13,000 करोड़ जैसा मैंने आपको बताया था। आरओई एंड आरओसी कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू गुजरात फ्लोरोकेमिकल। डेट कंपनी के ऊपर में है नहीं तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल आपको जीरो देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन एक कंसर्न जरूर है क्योंकि ओवर वैल्यू स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है क्योंकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है भले आपको कम देखने को मिल रही है 32%, पर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छी होल्डिंग होल्ड करते हैं। 16.94 अभी थोड़ी सी घटी है पर 0.10 कोई बहुत मैसिव डाइल्यूशन नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 22.38 से ये बढ़ करके 22.59 आ गया, यानी कि एफआईआई ने जो बेचा है उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कम हो रही है, 28% से घट करके 27.89 आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस कंपनी का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, यानी कि यहाँ पर किसी एक का डोमिनेंस नहीं है। यानी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस कंपनी में सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग है या इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है। हालांकि कम है लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी भी कंपनी को काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो है वो प्रोवाइड करते हैं और वो आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंपनी की बात करते हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है लिंडे इंडिया लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ना वो आपको 51,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली ये कंपनी करती क्या है तो बेसिकली ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो है ना एक स्पेसिफिक टाइप के गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कौन फुलफिल करता है तो ये कंपनी आपको फुलफिल करते हुए देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे लिंडे इंडिया प्ले अ क्रूशियल रोल एज अ सप्लायर ऑफ essential ultra high purity gases and chemicals to the semiconductor industry, enabling various chip manufacturing process. The company is actively investing in new infrastructure, particular in Gujarat,
टू सपोर्ट इंडिया इमर्जिंग डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो भी अल्ट्रा हाई प्योरिटी गैसेस चाहिए, जो भी केमिकल्स चाहिए, वो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कि कोर बिजनेस क्या है, तो जैसा मैंने बोला था आपको सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए आपको ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वगैरह कंपनी आपको ऑफर करती है, क्रिटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह, जिसमें अल्ट्रा हाई प्योरिटी गैसेज आपको देखने को मिलेगा। और ये अल्ट्रा हाई प्योरिटी गैसेज कौन कौन सी है, तो इसमें आपको नाइट्रोजन है, इसमें आपको ऑक्सीजन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कुछ गैसेज है जिसको कंपनी प्योर फॉर्म में आपको प्रोवाइड करती है। और इसकी रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नहीं है, अगर आपको स्टील इंडस्ट्री है, अगर आपके पास में कोई पावर प्लांट इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है और उसको ये कंपनी आपको फुलफिल करके देती है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कौन कौन सी वो गैसेस है जो कि आपको सेमीकंडक्टर जब आप बनाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे कि जो बेसिक प्रोसेस होता है सिलिकॉन प्रोसेसिंग हो गया, इसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, आर्गन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीडेशन अगर आप करेंगे तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी की तरह अलग अलग प्रोसेस है, डेफोसेशन होता है, लिथोग्राफी होता है, इसमें अलग गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा एनिलिंग होता है, क्लीनिंग होता है, इसमें भी अलग अलग टाइप की गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। एचिंग का काम होता है, इसमें भी अलग टाइप के गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो अलग अलग टाइप की गैसेस की रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है उसको ये कंपनी फुलफिल करती है। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगी। ठीक है, अगर पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे कि जो लिथोग्राफी की जो गैसेज होती है, क्योंकि लिथोग्राफी काफ़ी लिमिटेड टाइप के गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें आपको बोरोन ट्राइफ्लोराइड करके गैसेज हैं, आपको फॉस्फीन करके गैसेज हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है सिलिकॉन वेफर्स के लिए, ये सब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये कंपनी जो है ना ऑन साइट प्लांट वगैरह भी आपको बनाती है। ऑन साइट प्लांट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो गैस जनरेशन के लिए वो भी कंपनी आपको बना करके देती है। सप्लाई चेन पर कंपनी का पूरा कंट्रोल है। स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी इंडिया में, और इंडिया का जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ना, इसमें ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले कर रही है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रही है। और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ढोलेरा जो कि गुजरात में है, आपको पता है यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट भी आपको बन रहा है टाटा का, और वहाँ पर कंपनी जो है अलग से अपना एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक हब बना रही है और यहीं पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अर्ली रेडीनेस है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा तैयार है फर्दर जो रिक्वायरमेंट आएगी उसके लिए। और उसके अलावा एग्जिस्टिंग फुटप्रिंट भी अगर आप देखेंगे कंपनी का तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। लिंडे आपको एक की प्लेयर है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो नंबर्स इंप्रेसिव नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि नंबर डिक्लाइन हो रहा है, 3100 करोड़ से 2700 करोड़, फिर 2400 करोड़, तो 10% 11% के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि नेट प्रॉफिट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 538 से घट करके 434 करोड़ हुआ था, पर वापस से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ करके 455 करोड़ पर आ गया नेट प्रॉफिट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भले रेवेन्यू कंपनी का काफ़ी मैसिव डिक्लाइन आया है, पर नेट प्रॉफिट जो मार्जिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो आपको 25 से बढ़ करके 31 पर आया। तो मार्जिन कंपनी का बढ़ा, इस वजह से जिस स्पीड से कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होना चाहिए उल्टा नेट प्रॉफिट हमको बढ़ते हुए देखने को मिला है। बाकी फंडामेंटल पर अगर आप आएंगे तो काफ़ी बड़ी ये कंपनी है, ROE एंड ROC स्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। बाकी डेट देखेंगे तो 67 करोड़ का डेट है, तो साइज़ के हिसाब से ये डेट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल आपको जीरो देखने को मिलेगा। बाकी वैल्यूएशन की बात करूँ तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आएंगे तो अच्छी बात है कि इस कंपनी में 75% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है आपको प्रमोटर होल्ड करते हैं। बाकी अगर मैं FII की बात करूं तो 2.51% है, जो कि अभी घट करके 2.35 हो चुका है। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये आपको 6.62 से बढ़ करके 6.75 हुआ, यानी कि FII ने जो बेचा है म्यूचुअल फंड ने वो खरीदा है। इस वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। टोटल 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज की मैंने बात किया। तीनों कंपनी, कुछ कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है, कुछ कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं जिससे ये इंडस्ट्री को किस तरीके से पुश मिलता है। हालांकि काफ़ी कंपटीटिव सेक्टर है, क्योंकि ग्लोबली सेमीकंडक्टर में काफ़ी सारा काम हो चुका है, तो इस वजह से इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में और काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारे वीडियोज़ को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज़ से ही देखना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।